हेलो फ्रेंड्स। अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा किसमें क्या फिल करना है, कैसे करना है, फोटो का रिसाइज कैसे करेंगे, सारा जानकारी दूंगा। तो आप बस बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार देखिए। चलिए, इसके लिए सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें आप सर्च करेंगे बिहार पुलिस। बिहार पुलिस सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपका एक टैब खुल के आएगा। देखिए, ऐसा टैब ओपन आएगा तो आपको फर्स्ट वाला ही देखना है, यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले में ही आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है bihar.nic.in। तो उससे पहले आप ये लिंक देखेंगे, HTTPS करके आता है, यही लिंक होता है। इसी से साइट का पता चलता है ये ऑफिशियल साइट है या नहीं। तो आप देख रहे हैं CSBC है, bihar.nic.in है। तो इसी पे यहीं पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कीजिए, आगे देखिए। ओपन होने के बाद ऐसा ही इसका होम पेज खुल के आएगा, क्योंकि यहाँ नेट स्लो है। जैसे ही होम पेज खुल के आएगा, आपको यहाँ देखना होगा 19 तारीख के डेट में जो एप्लीकेशन आया है, क्योंकि 20 से अगला 20 तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होना है। तो आप इस यहाँ देख रहे हैं न्यू न्यू में आ रहा है, न्यू न्यू बिलिंग हो रहा है। तो अप्लाई आप यहाँ देख रहे हैं पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑफ बिहार पुलिस, इसी पे क्लिक करेंगे। देखिए, चलिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब एक स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, 2 में आप यहाँ देख रहे हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, 2 में फिल एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। ये एडवर्टीजमेंट है, ये मैं कल बता चुका हूँ, सारा डिटेल इसी में रहता है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल में विजिट करके, वीडियो चेक करके। इससे पिछले वीडियो में सारा बता चुका हूँ, इसका क्या हाइट है, क्या रनिंग है, कितना पाउंड फेंकना है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है, सारा मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में। आप लोग जरूर इस वीडियो को विजिट करेंगे मेरे चैनल को, और वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑनलाइन कैसे करना है सो बताऊँगा। तो आप बने रहिए, देखिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, कहीं से आपको कोई जानकारी मिस नहीं होगी। तो आप क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका एक पेज खुल के आएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसा खुल के आता है, आप इसमें सारा जानकारी दिया हुआ है, वो मैं वीडियो में सारे बता चुका हूँ। आप पहले उसको भी देख लीजिए, फिर इसको देख के आप ऑनलाइन फिल कर लीजिएगा। फीस यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल के लिए 675, EWS के लिए इतना ही है, SC ST के लिए 180 है। आप देख लीजिएगा, ट्रांसजेंडर के लिए। तो यहाँ पे आता है घोषणा, उस पर क्लिक करेंगे बॉक्स में, और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आगे देखिए, अभी आता है यहाँ से मेनू में हम लोग का काम शुरू हो जाता है, क्या फिलअप करना है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे, अभी जिस पद पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है कांस्टेबल। आप ऊपर में देख रहे हैं कांस्टेबल लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका इंटर फुल नेम है, इसमें फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और सर नेम। अगर आप देखेंगे जैसे किसी का नाम आता है, जैसे मेरा नाम ऋषि राज है, तो मैं फर्स्ट नाम में ऋषि डालूंगा, मिडिल नेम को छोड़ दूंगा। फर्स्ट और लास्ट डालना जरूरी रहता है, मिडिल में नहीं डाला जाता है। सरनेम में राज, जैसे किसी का है सौरभ कुमार यादव, तो फर्स्ट में सौरभ डालेगा, मिडिल में कुमार डालेगा, सरनेम में यादव डालेगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, फिर एप्लीकेंट आपका नेशनलिटी पूछ रहा था, आप इंडियन है तो हाँ इंडियन डालेंगे। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर इसमें डालते हैं, मोबाइल फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर जो है। आगे देखिए, फिर इसमें एप्लीकेशन ईमेल आईडी डालेंगे, इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आगे पूछ रहा है क्या बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हाँ करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। क्या आप बिहार के किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल EWS आते हैं तो हाँ आते हैं, मैं BC से आता हूँ तो BC पे क्लिक कर देंगे। पूछ रहा है, उसके बाद कह रहा है क्या आपने BC सिलेक्ट किया है, आप इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ आपने सही में हाँ BC है। तो आप अप्लाई करवा लेंगे जाति प्रमाण पत्र, और फिर आप यहाँ एग्जाम मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपको देना पड़ेगा। आगे देखिए, पूछ रहा है आपका कौन सा जेंडर है, आपका जेंडर मेल फीमेल है, तो हम मैं फीमेल हूँ।
डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ क्लिक कर ये कर देंगे। और मैं पे उसमें बता चुका हूँ कि 1 अगस्त 2023 तक, ये 22 तक आपका जो है एज 18 साल होना चाहिए कम से कम। क्या आगे पूछ रहा है लास्ट में कि आप होम बिहार के होम गार्ड है तो यस, नहीं है तो नो। मैं नहीं हूँ तो नो क्लिक करेंगे। आप लोग इतना फिल कीजिए, तब तक मैं भी करता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। खुल रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन में ही आपको ये फीमेल है तो फीमेल के लिए 180 रुपया है, तो मैं टिक क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैप्चा भर के और इतना रजिस्ट्रेशन फी आपको पहले ही पेड करना हो, जो कि ध्यान से आप ऊपर में डिटेल देख लेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल ऊपर है, चूँकि इसेंशियल है तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ ज़्यादा, तो आप देख लेंगे सारा जानकारी, कुछ गलत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके और पेड कर देंगे। चलिए आप भी पेड कीजिए, मैं पेड करता हूँ। चलिए मेक पेमेंट करते हैं। ओके ओके। खुलने देंगे। खुलने के बाद जैसे आप जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, मंथ, एक्सपायरी डेट, सीवीवी। सीवीवी जो है कार्ड्स के पीछे होता है, 3 अंक का अक्षर होता है, उधर क्लिक करेंगे, नेमेज कार्ड डालेंगे तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूपीआई पे चाहते हैं तो यूपीआई डाल के यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे, या फिर यूपीआई क्यूआर से ही आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली पेमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर ये रजिस्ट्रेशन आईडी दे चुका है, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर ले, और मोबाइल पर भी एक्चुअली भेज दिया गया होगा। चलिए मैं आगे आगे यहाँ पे क्या है, डाउनलोड रिसिप्ट है, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड रिसीविंग कर इस ये रिसिप्ट जो पेमेंट आप किए होंगे वो रिसिप्ट डाउनलोड करके आप पहले सेव कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिसिप्ट डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, प्रिंट करके हो चुका है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। आगे खुल के आगे आप देखिए, आप यहाँ पे अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये जो है 10+2 पे लेवल पे वैकेंसी आई हुई है। कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, आधार, आइडेंटिटी कार्ड, आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस। ये आप चलिए मैं आपको सब बताता हूँ इस पे टाइम बर्बाद किए बिना। आगे नीचे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे घोषणा पे, फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आगे देखिए ये जो मैं डाल चुका हूँ, आगे देखिए पोस्ट, 3 तरह के पोस्ट हैं। कौन कौन पोस्ट है आप देखिए, जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाई। आप जो है तीनों में पहला आप किसको देना चाहते हैं, जिला पुलिस को देना चाहते हैं, या फिर विशेष सशस्त्र पुलिस को देना चाहते हैं, या फिर अन्य इकाई को। तो चलिए मैं जो आपको ज़्यादा बेटर लगे मैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहले जिला पुलिस, तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, फिर आप अन्य इकाई पर क्लिक करेंगे। आगे देखिए, फिर यहाँ पे अपना डिटेल्स में आप, चलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप फिल करें। इसमें फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, आपके क्या मैरिटल, क्या आपका शादी हो चुका है, हो गया है तो यस डालेंगे, नहीं हुआ तो नो डालेंगे। इसमें आधार नंबर डालेंगे, फिर इसमें कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे उंगली में आपका तिलवा है तो डालेंगे मोल ऑन फिंगर, दाहिने हाथ में है तो राइट हैंड फिंगर, और आँख पे है, चेहरा पे है, तो कहीं भी है वो लोकेशन उसका डालना है। कटा फटा है ऐसा चीज़ जो ख़त्म नहीं होगा आपके। उसका पूछ रहा है क्या आप एक फ्रीडम फाइटर है तो नहीं है तो नो डाल देंगे। फिर यहाँ पे 10th में आपका जो है बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो इसमें लिख देंगे बिहार बोर्ड पटना, या फिर बीएससी भी पटना डाल, कॉमा डाल के पटना डाल देंगे। फिर आपका कितना मार्कशीट नंबर डाल देंगे, या फिर सर्टिफिकेट नंबर कोई डाल देना है। और जो मार्कशीट जो इसमें नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, वो कब आपका जो है
चलिए अब इसमें मार्कशीट नंबर जो इसमें डालेंगे वो कब इशू हुआ है, वो इशू डेट उसमें रहता है, वो नीचे बाएं साइड कोना में वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और फिर ये 10+2 का अपडेट पूछ रहा है, 10+2 आपने जब किया है तब वो कब किए थे उसका जानकारी इसमें फिल करना है। चलिए देखिए आगे, फिर ठीक उसी तरह डाल देंगे इसमें 10th का 12th का ये बोर्ड का नाम, या फिर हाँ बोर्ड का ही नाम डालना है, स्कूल का भी नाम डाल सकते हैं, मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालेंगे और इसमें कब इशू हुआ है वो डालेंगे। कि आपने अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुका है तो इसमें ग्रेजुएशन का वही सेम यूनिवर्सिटी नंबर डालेंगे। ऑप्शनल है, दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। अब एड्रेस में आएंगे, इसमें आप अपना जो गांव से बिलोंग करते हैं इसमें वार्ड डाल देंगे, इसमें विलेज डालेंगे, इसमें सॉरी हाउस नंबर डालना जरूरी है। उसमें आप जैसे वोटर आईडी लेंगे तो उसमें आप में हाउस नंबर लिखा रहता है, अगर आपको नहीं पता है तो अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं। इसमें हाउस नंबर वार्ड डाल देंगे, विलेज डाल देंगे, इसमें आप पोस्ट ऑफिस डालेंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल के अगर आप दोनों एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। चलिए इतना फिल कीजिए, मैं ही फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोग जो है सर्टिफिकेट नंबर जो डालेंगे वो जिसका सर्टिफिकेट में एक सीरियल नंबर आता है बाएं साइड ऊपर कोना में, वो वाला आप डालेंगे, ध्यान रखेंगे। हेलो गाइस जी, यहाँ आप देखेंगे एक क्या क्रिमिनल केस के बारे में पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है। तो जैसे आप पूछ रहा है कि आप कोई यूपीएससी एसएससी या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। मैं नहीं दिया हूँ तो नहीं, नो करेंगे। क्या आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो नो, ज़्यादा सब कोई नो ही करके फिल करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगर यस करते हैं तो आपको सारा डाटा उसमें देना होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फोटो मांग रहा है। फोटो में क्या होना चाहिए, आप देख रहे हैं इस तरह का फोटो होना चाहिए। फोटो के साथ साथ शोल्डर भी दिखे और पीछे ब्लर उलर नहीं हो, फोटो क्लियर हो, चश्मा उश्मा नहीं पहनना है और पीछे का एक बैकग्राउंड पूरा। चलिए मैं फोटो चूज कर ले रहता हूँ, एक सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में चाहिए। आप देख रहे होंगे साइज इसका 70 के भी कम मांग रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साइज कैसे कम कम किया जाता है। तो एक लैपटॉप में है तो लैपटॉप में पेंट में जाके रिसाइज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं कि या कई सारा तरीका है। या फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजिए, आप उसको भेज के आप किसी पर्सन को भेजिए और आप उसको भेजिए, फिर वो आपको आप जो फोटो भेजे थे उसको फिर वापस आप ही को भेजे। तो ऐसे जो है वो आर्ट फोटो का जो है साइज बहुत ही कम हो जाता है। आप करके देखिएगा, ये ट्रिक बहुत काम आएगा। मैं मुझे लैपटॉप में है तो मैं पेंट में जाके कर लेता हूँ। चलिए देखिए, देखिए फोटो सिग्नेचर हो गया है। आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए ऐसा हुआ है। इसी तरह प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं मान लीजिए सर्वर प्रॉब्लम के कारण आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे, फिर से वेबसाइट ओपन करके आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। बता देते हैं, जैसे यहाँ फिर से वेबसाइट पे आके ओपन करना है और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे अब क्लिक नहीं करना है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। तो आप शुरू में ही जब रजिस्ट्रेशन किए थे पेमेंट करने के बाद, तो यहाँ पे जो 180 रुपये का जो कटा था तो उसके आगे रजिस्ट्रेशन आईडी करके लिखा होगा, तो वो उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है और इसमें मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आई कैप्चा भर के सबमिट कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। चलिए लॉगिन कर लेते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ओके। एक बार डिटेल मिला लेना है कि आपने सही डाला है या नहीं। फिर से ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। एक बार ये सब जो है आप फिल कर लेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। सब एक बार अच्छे से देख लेना है, कहीं कोई कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है।
और फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ओके ओके, इंतज़ार करेंगे। आपका ये हो गया कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल ही चुका है। आप इसको एक बार प्रिंट कर लेंगे और क्या लिख रहा है आपका फाइल प्रोविजनल सबमिटेड हो गया। तो इसी तरह ऑनलाइन करना, और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर